ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। श्रोताओं नमस्कार। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में आप सुन पाएंगे एक विशेष बातचीत जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से की गई है। इस बातचीत में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी जी से जुड़े अपने अनुभव साझा किए हैं। आज सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। डॉक्टर साहब, हम आम तौर पे बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाया करते हैं। आइंस्टाइन ने कहीं कहा है कि मुमकिन है कि आज से 1000 साल बाद लोगों को यकीन ही ना आए कि गांधी जी जैसा कोई शख्स सचमुच इस दुनिया में आया था और हमारे बीच में आके रहा। आपने तो उनको हमेशा जाना है, तो क्या आप बताएंगे कि वो किस किस्म के शख्स थे, आप पर उनका क्या असर पड़ा, आपसे उनकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे आगे बढ़ी? देखिए प्यारेलाल जी, आपने ये जो कहा कि लोग भूल जाते हैं और बहुत दिनों बाद शायद लोग जाने भी नहीं कि गांधी जी रहे थे नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसलिए कि गांधी जी की ज़िंदगी कुछ ऐसी साफ और सुथरी और उनका ख्याल कुछ ऐसा सीधा था कि उसमें बहुत झोल नहीं था। अक्सर ऐसा होता है कि लोग तरह तरह की बातें लोगों के साथ मिलाकर उनको इतना बदल देते हैं कि फिर वो पहचाने नहीं जाते। शायद गांधी जी के साथ ऐसा नहीं होगा। और मैं समझता ये हूँ कि जिस ज़माने में वो हुए हैं उस ज़माने में ये मुमकिन था कि उनकी बाबत इतनी बातें तफसील से मौजूद हों, उनके ख़त, उनका जो कुछ उन्होंने काम किए, जिस जिस चीज़ में वो रहे, सबका एक रिकॉर्ड मौजूद है। तो ऐसा तो गालिबन नहीं हो सकेगा आसानी से कि लोगों को ये मालूम न हो कि गांधी क्या थे और गांधी कब थे और गांधी ने क्या किया। ये ज़रूर है कि नज़दीक वाले लोग उनका नाम लेंगे और उनको ठीक पहचानेंगे नहीं, इसलिए कि वो उसमें अपनी बातें मिलाते रहेंगे, ये समझेंगे कि उन्होंने ये कहा था और ये नहीं कहा था और जो कहा था उसका ये मतलब था। पर गांधी जी जो कुछ कहते थे वो इतना सादा था और वो हर चीज़ को उसकी ऐसी बुनियादी सादगी पर ले आते थे कि ये झोल ज़्यादा दिन चल नहीं सकेगा। और बहुत जल्द मैं समझता हूँ 1-2 नस्ल में भी अगर ऐसा झोल पैदा हो गया तो वो हट जाएगा और गांधी जी फिर अपनी सीधी और साफ शक्ल में सामने आ जाएंगे। तो आपका उनसे पहली दफ़ा मुलाकात कब हुआ? हाँ, मुझसे जो आपने कहा तो इसका जवाब मैं देना मुझे ख्याल नहीं रहा। मैं ये आपको बतलाऊँ कि सबसे पहली जो मेरी उनकी मुलाकात हुई और सबसे पहली के बाद भी वो ऐसी नहीं हुई जैसे कि अक्सर लोगों की मुलाकातें होती हैं। मेरी मुलाकात कुछ ऐसा वास्ते से हुई है कि जिसको कि अंग्रेज़ी में नेगेटिव कहेंगे, मनफी कहेंगे। वो ये हुआ कि मैं उनकी बाबत सुनता था, कुछ उनकी बाबत पढ़ा भी था, जवान था, कुछ अपने दिल में बलबले भी पैदा होते थे। तो ऐसा लगता था कि ये एक आदमी है जो कि सच्चा है और जो कि पूरा आदमी है। ये दिल में कुछ बैठी हुई थी बात, बगैर उनको देखे हुए। फिर वो हिंदुस्तान जब आए तो एक दिन मैं अलीगढ़ में पढ़ता था, शायद सन 14-15 का ज़माना है, तो सुनने में आया कि वो अलीगढ़ आ रहे हैं। वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें वो कुछ कहेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आने की कुछ खबर नहीं थी, लेकिन एकाएक ही सुनने में आया कि गांधी जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ गए हैं और यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लोग उनके साथ कुछ हो गए। मैंने जो सुना तो मैं भी पीछे चल दिया। चलते चलते साथ खासा मजमा हो गया। स्टूडेंट्स यूनियन में जो पहुँचे तो हम 300-400 लड़के हो गए थे। वहाँ लोगों ने कहा कि आप कुछ कह भी दीजिए। तो गांधी जी ने कुछ 10-20 लफ्ज़ कहे, कुछ ज़्यादा नहीं कहा, और ये कहा कि भाई मैं तो शाम को तकरीर करूँगा शहर में, अगर किसी साहब को आना हो और सुनना हो साउथ अफ्रीका की बाबत और बातें जो मैं करना चाहता हूँ तो वो वहाँ आ जाएं। ये कह के वो चले गए। मुझे देख के जो मेरे दिल में उनका नक्शा था उस पर वो कुछ ज़रा गहरा हुआ, मगर वो बहुत ज़्यादा गहरा हो गया इस वजह से कि मेरे जो साथी थे अलीगढ़ के दूसरे लड़के, उन पर बिल्कुल उसका उल्टा असर हुआ। वो एक दूसरी दुनिया में रहते थे। वो रहते थे बिल्कुल साहबों की तरह। वो अंग्रेज़ी कपड़े पहनना चाहते थे, अंग्रेज़ी बोलते थे, उर्दू हिंदी बोलना नहीं चाहते थे। कोई
अगर अंग्रेजी में अच्छी तकरीर न कर सके तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। गांधी जी ने टूटी फूटी हिंदुस्तानी में तकरीर की थी, हिंदुस्तानी तो उनकी ज़बान नहीं थी, मगर वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी बोलें, उसको चाहते थे कि सारे हिंदुस्तान में फैलाएं। हिंदुस्तानी में उन्होंने कुछ कहा, उसमें कुछ मुज़क्कर मुअन्नस की गलती हो जाती है, उस पर लोग हंसे। कपड़े अच्छे नहीं हैं, कपड़े उनके मैले थे, कपड़ों पे इस्त्री नहीं थी, ऐसी बातें लोगों ने की। तो मैंने कहा कि भाई ये तो कुछ दूसरी दुनिया का आदमी है, ये उस दुनिया का आदमी है जिसकी हमारे दिल को तलाश है, और उस दुनिया का नहीं है जिसमें हमारे साथी रहते हैं। तो उससे उनका एक नज़दीकी हम मुझसे बढ़ गई। मेरे दिल में ऐसा लगा कि ये आदमी ऐसा है जिसकी हम तलाश में हैं। मैं खुद अपने उस एनवायरनमेंट में जिसमें मैं रहता था, जिन लोगों के साथ, उसमें ऐसा लगता था मुझे कि मेरा ध्यान और मेरा सोचने का तरीका कुछ उससे अलग है। लेकिन वो तो बिल्कुल लड़कों के उसमें वो बात साफ नहीं थी। जब गांधी जी को देखा तब वो मुझे मालूम हुआ कि भाई ये एक शख्स है जो एक नई जिंदगी लाने वाला है, और वो नई जिंदगी इस तरह लाने वाला है कि जो हमारी असली जीवन है हमारे देश का, उससे वो मिल गया है। उसकी सादगी उसने ले ली है, उसकी से उसने भोलापन ले लिया है, सब सीधा साधा एक आदमी है, और फिर वो इतना अच्छा आदमी है और इतना सच पढ़ने वाला आदमी है, इसलिए वो हमारा आदमी। इस तरह से वो मेरे दिल के करीब आए। सबसे पहली बात तो ये हुई। मगर गांधी जी तो आम तौर पर बहुत पुराने ज़माने के ख्यालात वाले आदमी माने जाते थे, तो भी मैंने ये भी देखा था कि जो नौजवान थे वो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ पाते थे जिससे कि उनकी तरफ खिंच आते थे। तो इसका क्या भेद था? देखिए, मैंने यही तो बताया प्यारेलाल जी, मैं कैसे खिंचा। हाँ। मतलब ये है कि मेरे दिल में एक चीज़ थी, लेकिन मैं एक मामूली सा आदमी था, उसको पूरी शक्ल नहीं दे सकता था, उसकी हिम्मत नहीं थी मुझ में, उसके ऊपर मैं अड़ नहीं सकता था। आता था मेरे दिल में ये ख्याल कि देखो भाई, हमारा जीवन बिगड़ता जाता है, हम कैसे हो गए हैं, हमारी आज़ादी निकल गई। हमारा आज़ादी यही नहीं कि खाली पॉलिटिकल आज़ादी निकल गई, बल्कि हमारे सोचने का तरीका बदल गया, हमारी बात का तरीका बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया। ये ऐसे ख्याल आते थे, मगर इस तरह भी नहीं आते जिस तरह मैं आज कह रहा हूँ आपसे, शायद इससे भी ज़्यादा हेजी तरह से आते थे। और गांधी जी आए तो गांधी जी ने उन सबको ऐसा मालूम हुआ जैसे हम जो सोचते थे धुंधला सा, उस सबकी तो ये बिल्कुल साफ तस्वीर सामने है, और वो आदमी उसी तरह है, और बिल्कुल उससे घबराता नहीं है। अगर लोग हंसते हैं तो कहता है हंस लो, तुम ज़्यादा हंस नहीं सकोगे, तुम मुझे समझ सकते हो कि मैं घटिया हूं तो समझ लो कि मैं घटिया हूं, मैं तुम हमेशा घटिया नहीं समझ सकोगे, इसलिए कि यही मेरा देश है। ये उनमें थी बात। और यही बात और चीज़ों में भी, जब उनके पास नौजवान जाते थे तो उनको ये ख्याल होता था कि ये शख्स किसी तरकीब से उन चीज़ों को साफ साफ देखता है, और उन चीज़ों को साफ साफ कहता है, और उन चीज़ों को साफ साफ बरतता है जो कि धुंधली सी हमारे दिमाग में आती। ये मैं समझता हूँ कि नौजवानों का बराबर उनके साथ तजुर्बा रहा है कि वो अगर किसी नौजवान के दिल में कुछ ना हो तो गांधी जी भी नहीं डाल सकते। ये तो मेरा एजुकेशनल तौर पे भी मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी की में कुछ ना हो तो आ ही नहीं सकता, लेकिन होता है। और उनकी खूबी ये थी कि वो सब जो बहुत धीमा धीमा होता था और धुंधला धुंधला होता था, उसको वो साफ कर देते थे। और इस तरह साफ नहीं करते थे, एक साफ करना होता है बातों से, एक साफ करना होता है समझा देकर, वो ये नहीं, वो दिखा देते थे। ये दिखाकर जो समझाना होता है वो बहुत असर करता है। वो ये मालूम होता था कि ये जो हम सोचते थे उसको ये शख्स हमसे ज़्यादा सोचता है, हमसे ज़्यादा उसको समझता है, और समझकर उस पर तकरीर नहीं करता। ये नहीं करता कि उसकी बताया कि ये चीज़ अच्छी है इसलिए तुम मान लो, वो तो उसको कर देता है, अपनी ज़िंदगी में कर देता है, तो हमारे सामने उसका नमूना दिखाई देता है। फिर चाहे हम उसको पसंद करें चाहे नापसंद करें, लेकिन वो तो नमूना बन के सामने आ जाता है। इसलिए सब ख्यालों को वो अपने अंदर रचा लेते थे, और रचाकर और उनको ज़िंदगी में लाकर इसकी हिम्मत देते थे कि उन ख्यालों पर अमल किया जा सकता है। मेरा मतलब था कि नौजवान तो इनकलाब पसंद होते हैं, तो उनको इनके अंदर कौन सी चीज़ मिलती थी जिससे कि उनके अपने इनकलाब की जो उनकी ख्वाहिश है उसको तरबियत उससे मिले? क्या इनकी कुछ वो हिम्मत या उसकी कोई बहादुरी या कौन सी चीज़ वो पाते थे जिससे कि उनकी तरफ उनको पूरी उससे तशफ़ी होती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो उनकी सच्चाई और उनका इस पर इसरार कि जो कुछ वो कहें वो करें, जो कुछ वो सोचें वो उनके जीवन में और उनकी ज़िंदगी में दिखलाई दे। ये बात दूर दूर नहीं मिलती है। देखिए, बड़े से बड़े सोचने वाले होते हैं। क्या हुआ है, देखिए हमारा जो मगरबी पश्चिम का जो फ़लसफ़ा है उसकी सारी मुसीबत यह है कि वो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल है। किताब में वो पूरा फ़लसफ़ा होता है, ज़िंदगी में वो नहीं मिलता। आप उस फ़लसफ़ी से मिलिए तो ऐसा मालूम होता कि इसकी ज़िंदगी तो कुछ और है, कहता ये कुछ और है। गांधी जी का ये नहीं था। गांधी जी का ये था कि जो वो कहते थे वही वो करते थे, जो वो कहते थे वही उनकी ज़िंदगी थी।
तो इसलिए लोगों को उससे उसमें जैसे पकड़ जाते थे और ऐसा कन्विंसिंग होता था। मैंने जो कहा कि वो बिल्कुल जेन्युइन आदमी थे और 100% ठीक और दुरुस्त आदमी थे, वो यही बात थी कि वो उसमें कुछ हेर फेर नहीं थे, झोल झाल नहीं था, कुछ धोखा नहीं था। ये चीज़ नौजवानों को करती थी। और दूसरी बात ये थी कि वो नौजवानों को क्या, सब लोगों को दिल से इज्जत के साथ उनसे बर्ताव करते थे। ये बहुत कम होता है। जो आदमी ज़रा बड़ा हो जाता है, चाहे किसी तरह, चाहे वो ध्यान के मामले में, चाहे वो ज्ञान के मामले में बड़ा हो, चाहे दौलत के धन के मामले में बड़ा हो, वो जहाँ ज़रा बड़ा हुआ तो वो दूसरे के साथ फिर लग्गा नहीं खाता। गांधी जी का मामला ये था कि वो शायद ऊंची से ऊंची बात सोचते थे, मगर वो उस तरह भी सोच सकते थे जैसे कि एक मामूली किसान सोच सकता है। उनकी वो ऊंची बात उनको किसान से दूर नहीं करती थी, और इसीलिए वो उसको बयान भी करते थे इसी तरह जैसे कि किसान बयान करे उसको। ये हमारे जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता था। वो समझते थे ये तो कुछ नहीं जानता है, ये तो मामूली बात कह रहा है। जैसे मैंने कहा ना, अलीगढ़ के लोगों ने तकरीर क्या की इन्होंने, उनकी तकरीर में तो कोई बात नहीं थी। ऐसा नहीं था। वो सब सोचने वाले को बाद में मालूम होता है कि वो सब वो चीज़ थी जिसमें लोग किताबें लिखते हैं बड़ी बड़ी, मगर वो उसका इतर था, वो उसके जड़ की बात थी। तो ये उनमें बात थी इसी तरह के लोगों को भी वो ये समझते थे और पूरे दिल से ये समझते थे कि इन सब को की कदर करनी चाहिए। आदमी जो है, अकेला आदमी, उसकी वो दिल से कदर करते थे, चाहे वो किसी हाल में हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बीमार हो, चाहे तंदुरुस्त हो, उनको वो कदर के काबिल मालूम होता था। वो ये समझते थे कि इसके अंदर जैसे सारी दुनिया की आत्मा किसी न किसी शक्ल में जीती रहती है और उसकी झलक मुझे उसमें दिखती है, इसलिए मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और वो उनसे बहस करते थे, समझते थे। क्या कुछ ये भी चीज़ थी कि नौजवान आमतौर पर ख़तरे की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, उन्होंने पाया उसमें कि उन पर ख़तरा का सामना करने की ताकत उनसे भी बढ़कर है? हाँ, ये बेशक, इसमें क्या शक है। मैं तो समझता हूँ कि गांधी जी की खिदमतों में वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे आदमी की खिदमतों को और सेवाओं को क्लासिफाई करना, बताना है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, मगर मैं समझता हूँ कि जो मूल की जड़ की बात थी वो ये कि उन्होंने डर निकाल दिया। हमारे सारा मामला ये था हमारे कौमी ज़िंदगी का कि उसमें डर गालिब था और गांधी जी ने डर निकाल दिया। और ये बात अगर नौजवानों को बिल्कुल अपने मुट्ठी में ले ले तो क्या 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 अजब की बात है। इसलिए कि हर शख्स डरता था, वो खुद डरते थे। नौजवानों का दिल चाहता था कि वो न डरें, लेकिन उनके दिल में डर होता था। इस शख्स की बात आती थी तो मालूम होता है कोई डर नहीं है, तो इसलिए वो तो बिल्कुल उनकी गिरफ्त में आ जाते थे। सच बोलने से लोग डरते थे, सच बोलने से डरते थे, ठीक बात कहने से डरते थे, लोगों से डरते थे, सरकार से डरते थे। डर ही डर था हमारे लिए, और क्या था। गुलाम के लिए डर ही डर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद पहली दफ़ा आपने तकरीर सुनी, इसके बाद फिर दोबारा आप कब कैसे मिले उन्हें? दोबारा उसके बाद फिर हाँ। आगे भी तो उससे कई दफ़ा आप मुलाकात हुई उनके पास। उन्होंने जब तहरीक शुरू की नॉन कोऑपरेशन की, तो उस वक्त देखिए नॉन कोऑपरेशन की तहरीक में भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा सा गोया बीच में पर्दा रहा। और मुझे अब खुशी होती है कि मेरी उनसे जो परिचय हुआ थोड़े थोड़े पर्दे के साथ हुआ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके उनकी तरफ बढ़ने का मौका मिला। अभी आप महात्मा गांधी पर केंद्रित भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से की गई यह विशेष बातचीत सुन रहे थे। आज आपने सुना इसका पहला भाग। अगले हफ्ते आप सुन पाएंगे इस बातचीत का दूसरा भाग। यह रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के संग्रहालय से प्राप्त हुई। इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। प्रस्तुति जसबीर कौर सिखों की। अब आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।